गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज फिर रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको काम देगा एसएससी सीजीएल में, बिहार एसएससी में, रेलवे के एनटीपीसी एएलपी की परीक्षा में, झारखंड एसएससी की परीक्षा में और शिक्षक भर्ती, दारोगा परीक्षा, सिपाही भर्ती, इन सभी में काम देगा। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है, एक नंबर सीरीज है। कहा गया बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी आप बतला देना। तो यहाँ देखिए बीच में जब क्वेश्चन मार्क रहे तो बाद में नंबर्स को पहले आप पढ़ें। 2 से 8 ये 6 है, यहाँ से ये 7 है, तो यहाँ जाएगा, इसमें आपका 10 है। तो 15 से 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा और 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32। यहाँ पर आपका 23 आंसर आना चाहिए था। अमित एवं रवि से बड़ा सोहन है, पंकज एवं धीरज से छोटा नवीन है, धीरज एवं रवि से छोटा अमित है, पंकज एवं नवीन से बड़ा सोहन है, पंकज सोहन से छोटा धीरज है, सबसे बड़ा कौन है? अब सोचिए सीक्वेंस में बड़ा सा नाम बहुत ज्यादा आ रहा था। अमित एवं रवि से बड़ा सोहन है, अमित और रवि से बड़ा सोहन, पहला इंफॉर्मेशन आपका आ गया। पंकज एवं धीरज से छोटा नवीन है, पंकज और धीरज छोटा, दोनों से छोटा नवीन है। फिर है धीरज एवं रवि से छोटा अमित है, धीरज एवं रवि दोनों से छोटा अमित है। पंकज एवं नवीन से बड़ा सोहन है, पंकज और नवीन से बड़ा सोहन है। पंकज एवं सोहन से छोटा धीरज है, पंकज एवं सोहन से छोटा धीरज है। परमिशन सारा यूज हो गया, सबसे बड़ा पूछ रहे हैं। तो सबका नाम जरा ध्यान से देखिएगा, नाम इसमें क्या क्या आ रहा था। सोहन है, आपका अमित है और रवि है आपके पास, धीरज है, पंकज है, नवीन है, इतना सारा नाम आ रहा है। अब इसमें मुझे सबसे बड़ा ढूंढना था। देखिए इस इंफॉर्मेशन के अनुसार ए और आर सबसे बड़ा नहीं होगा, ये काट दीजिए, ए और आर नहीं जाएगा। पी, इसमें एन सबसे बड़ा नहीं होगा, एन के ऊपर पी और डी है, यहाँ एन भी काट दीजिए। इसके बाद आइए देखिए, ए सबसे बड़ा नहीं है, ऊपर डी और आर है तो ए तो काट दिए हैं। पी और एन सबसे बड़ा नहीं होगा, इससे ऊपर एस है, इसलिए पी और एन भी काट दीजिए। और इस केस में देखिए डी से बड़ा पी और एस है, इसलिए डी सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे बड़ा होने के लिए एस बच गया, कर दीजिए, सोहन बड़ा है। इसमें श्रृंखला में ए आया, फिर ए बी है, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4, वैसे ही 5 6 7 8 9 बढ़ेगा। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45, यहाँ तक 45 चला गया। इसके बाद आपका 46 43 48 49 50, यानी पांचवा अक्षर आपका जाएगा। इसके बाद जो समूह आएगा वो ए बी सी डी और ई रहेगा और 50वां अक्षर आपका क्या जाएगा। 9 तो आपका सीधे चला जाता ना, जैसे दिया हुआ है ए बी सी डी ऐसे करके चलता। तो 10 जो 10th ग्रुप होगा उसमें पांचवा अक्षर आपका उत्तर था। आपकी माँ की मौसी की माँ, ये आपकी माँ, ये है आप, ध्यान रखिए, यह है आपकी माँ की मौसी, यानी उनकी माँ की बहन, ये हो गई मौसी। और मौसी की भी माँ, आपकी माँ की मौसी की माँ, तो इनकी भी माँ हो जाएगी। आपकी मौसी की कौन लगती है? आपकी मौसी जो होगी वो आपकी माँ की बहन होगी, ये आपकी मौसी होगी। इनकी ये माँ होगी और माँ की माँ नानी होगी, तो आपकी मौसी की वो नानी हो जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 4 5 2 6 3 8 3 2 5, सभी विषम अंकों में 2 जोड़ते हैं। इन सब में आप 2 जोड़िएगा, 5 2 7, यहाँ 2 जोड़िएगा 5, यहाँ 2 जोड़ेंगे 5, यहाँ 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7। और सभी सम में एक एक घटा दीजिए, जो आपका सम है वो एक एक घटा दीजिए। 4 में 1 घटेगा 3, ये 1, ये 5, ये 7 और ये 3। अब क्वेश्चन कहा गया कि नई श्रृंखला में किस अंक की उपस्थिति सर्वाधिक है। देखिए 7 जो है ना, 1 2 3 बार है,
और 5 भी आपका जो है वह 1 2 3 बार है। तो 5 आपका 3 बार है, 7 भी 3 बार है। तो 5 और 7 की उपस्थिति सर्वाधिक है। इसमें कहा गया कौन सा बेमेल है, मेल नहीं खाता है, आप बतला दो। देखिए, कैंसर ऑन्कोलॉजी सही है, कान रोग ओटोलॉजी सही है, नेत्र रोग ऑप्थेल्मोलॉजी सही है। स्त्री रोग जो होता है ना, वह होता है गैनेकोलॉजी, वह होता है गैनेकोलॉजी। ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स है, ये प्रसूति है, यानी बच्चे का जो जन्म होता है उसके लिए है ये ऑब्स्टेट्रिक, इसलिए ये प्रसूति रोग है। स्त्री रोग को गैनेकोलॉजी कहते हैं। ये आपका आंसर है, ये तालमेल नहीं बैठ रहा था। इंडिया डांडिया हिडन ब्रांडेड और डैंड्रफ में कौन सा अक्षर सभी शब्दों में है? देखिए, सभी शब्दों में आप ध्यान दीजिएगा, आई जो है ब्रांडेड में नहीं है, इसलिए आई तो काट दीजिए। ए जो आपका है हिडन में ए नहीं है, इसलिए ये काट दीजिए। एनडी सब में है, एनडी इसमें भी है, एनडी इसमें भी है, एनडी इसमें भी है, यहाँ भी होगा, एनडी यहाँ भी होगा, सभी में आपका एनडी अवेलेबल था। एट द रेट का अर्थ होता है प्लस, यहाँ प्लस लगा दीजिए। डॉलर का अर्थ होता है गुना, यहाँ गुना कर दीजिए। परसेंटेज का अर्थ होता है घटाओ और हैश का अर्थ होता है भाग। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बॉडमास यूज करते हैं। डिवीजन पहले 5 भाग 1 5 हुआ, फिर गुना लेंगे 15 गुना 5 75 हो गया। ये जोड़ेंगे 60 और 30 90, और 90 में 75 घट जाएगा, 90 में 75 घटेगा तो 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। इसमें कहा गया कितने त्रिभुज हैं, आप गिनती करके बतलाओ। देखिए, कोई भी अगर एक स्क्वायर आप लेते और उसके दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं तो उसमें 8 त्रिभुज फिक्स्ड होता है। ये 4, इस डायगोनल से 5, इधर 6, ये 7 और ये 8, 8 फिक्स्ड है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लेकर चलेंगे तो 8 इसमें फिक्स्ड होगा, और आप इस बड़े स्क्वायर को भी लेकर चलिए और इसके दोनों डायगोनल्स को भी लीजिएगा, ये 8 यहाँ भी फिक्स्ड होगा। तो 8 और 8 16 तो आपका यहाँ पर ऐसे फिक्स्ड होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, 1 1 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 8 और आपका फिक्स्ड हो गया। तो 24 तक तो हम पहुँच गए। इसके अलावा और देखिए अब कहाँ जाएगा। आप इसके अतिरिक्त अगर और चलते हैं तो इस लाइन से ऐसे आइए, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 2 रहेगा इससे। इससे जब यहां तक आइएगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, 2 इधर भी आ जाएगा। जब इसकी बात उसी तरह से जैसे आप यहां से चले, इससे जाइएगा तो एक ये ट्रायंगल होगा, एक ये ट्रायंगल होगा, 2 इससे बनेगा। इससे चलेंगे तो एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, 2 इससे बनेगा। तो 8 आपका और बना। ये छोटा छोटा वाला भी 8 था, और 8 8 पहले तो था ही, तो 8 आपका 4 बार तैयार हो गया। आंसर इसमें 32 होगा। 4 बार 8 बन रहा था, 32 आंसर रहेगा। गेम 4 अक्षर से बना हुआ, तो ये 4 का स्क्वायर है। इन 3 अक्षर से है तो ये 3 का स्क्वायर है। विनर आपका 6 अक्षर है तो ये 6 का स्क्वायर है। 81 का मतलब यहाँ 9 का स्क्वायर है, तो 9 अक्षर का शब्द होना चाहिए। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। आप टिक कर दीजिए, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहा गया ए का भाई बी है। ये ए है, उसका भाई बी है, बी मेल है, और बी की माँ सी है, ये सी हो गई, ये फीमेल। बी की बहन डी है, ये बी है, उसकी बहन डी है, तो डी फीमेल। इसके पिता ई हैं, इसके पिता ई हैं, तो ई मेल। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो। ई का भाई एन है, तो ई का भाई एन है, तो ये मेल है, और एन की पुत्री एफ है, एन की पुत्री एफ है, तो एफ फीमेल है। अब प्रश्न आपसे ये पूछा गया, ये जो सी है ना आपका, ये सी कौन लगती है एफ की, ये कौन लगती है? तो पिता है, पिता के भाई चाचा हैं, और चाचा की पत्नी ये चाची हो गई। ऑप्शन नंबर बी
इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि जो आपका 32, 16, 64 में रिलेशन है वही 24, 18, 54 में है और वैसे रिलेशन आपके किसी और विकल्प में मिलना चाहिए। देखिए, अगर मैं इसे ए, इसे बी और इसे सी लेता हूं तो ए को अगर 8 से भाग देंगे और उसे बी से गुना करेंगे तो सी मिल जाएगा। 32/8 4 हो गया, 4 गुना 16 ये 64 हो गया। उसी तरह से देखिए, आप 24 को 8 से भाग दिया 3 आया और 18 से गुना कर दिया ये 54 हुआ। यही रिलेशन आपको मिलना चाहिए। तो 40 को 8 से भाग देंगे 5 होगा, 15 से गुना करेंगे 75 होगा। ऑप्शन नंबर डी में सेम रिलेशन दिख रहा था। भारत, चीन और एशिया, इसमें एशिया बड़ा हो गया, एशिया का ही आपका भारत और चीन ये दोनों इसी का सदस्य है, ये दोनों इसी के अंदर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। इस बार कहा गया कि श्रृंखला में अगला कौन सा आपका अक्षर समूह है, आप बतलाओ। इसमें ना अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन होता है आप उसको ध्यान दीजिए। जैसे ये देखिए 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 के हो जाएगा, ये 25, ये 2 घट गया 23, 21, ये 19, ये 17 होगा, यहाँ क्यू हो जाएगा। इस केस में ये 13, एक बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा, एक बढ़ गया 14, 3 बढ़ गया 17, फिर एक बढ़ गया 18, तो एक बढ़ा, 3 बढ़ा, एक बढ़ा, फिर 3 बढ़ेगा, 18 3 21, इसका मतलब यू हो जाएगा। इस केस में आंसर आपका के, क्यू और यू था। 6 मित्र एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन बनाना है, टोटल आदमी को ऊपर लिखना है, एक हाथ मिलाने में 2 आदमी की आवश्यकता है, नीचे 2 लिखेंगे। सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है, ये नंबर लिखेंगे, घटते क्रम में उसको गुना करेंगे, 6 के बाद 5 आता है, यहाँ 2 लिखा है 2 ही टर्म यूज करेंगे, 6 और 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो 30/2 ये 15 हो जाएगा, यानी कुल 15 बार हाथ मिलाया जाएगा। इस बार घन की 2 स्थितियां दी गई हैं जिन पर 1 से लेकर 6 तक लिखा है, अंक 5 के विपरीत क्या होगा। इन दोनों व्यूज में आप एक बात ध्यान रखिएगा, 2 चीज कॉमन है। जब आपके एक ही घन के 2 व्यू में 2 सरफेस कॉमन होता है तो असमान सतह विपरीत होता है, यानी 6 का विपरीत 3 होगा, और नहीं दिखाई देने वाला 1 और 5 है, जिनका विपरीत कॉमन वाला 2 और 4 में कोई भी होगा। तो मैंने आपसे पूछा 5 का विपरीत कौन होगा, तो 2 और 4 में से कोई भी चला जाएगा। जो असमान है वो विपरीत होगा, और जो 2 समान है इसके विपरीत नहीं दिखाई देने वाला दोनों में से कोई भी हो सकता। नहीं दिखाई देने वाला 5 और 1 था, तो 5 का विपरीत 2 और 4 में कोई भी रहेगा। ABC D यहाँ गायब है, EFG H गायब है, IJK LMN गायब है, 3 गायब हो गया, तो RST गायब होगा, UVW। इसको आप ऐसे भी सोचिए, वॉवेल से शुरू होता है, नेक्स्ट 2 कॉन्सोनेंट, वॉवेल से शुरू होता है, नेक्स्ट 2 कॉन्सोनेंट, वॉवेल से शुरू होकर नेक्स्ट 2 कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, नेक्स्ट 2 कॉन्सोनेंट, UVW रहेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। किसी सांकेतिक भाषा में ज़ेब्रा को 2/3, हॉर्स को 3/2, इसी भाषा में कैमल को क्या लिखेंगे। जब कभी किसी क्वेश्चन में किसी शब्द का कोड फ्रैक्शन में दिखाई देगा तो 2 चीज यहाँ पर रहेगा, चाहे तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का नंबर देखिएगा, और नहीं तो वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों की बात करेंगे। इसमें वॉवेल की बात करेंगे तो ई और ए 2 वॉवेल ऊपर, यहाँ पर वॉवेल की बात करेंगे तो 2 है, तो 2 ऊपर नहीं 2 नीचे दिखा गया, होना तो चाहिए एक जैसा, इसका मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट पर नहीं। वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, देखिए प्रथम अर्धांश का मतलब होता है ए से एम तक, ये कहलाता है फर्स्ट हाफ, और एन से जेड तक कहलाता है सेकंड हाफ। तो इसमें आपका सेकंड हाफ में जेड है, आर है, 2 लेटर सेकंड हाफ का है और 3 फर्स्ट हाफ का है, तो पहले लिखा हुआ है सेकंड हाफ, बाद में लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ। यहाँ देखिएगा सेकंड हाफ से आर और एस है आपका, और ओ भी है, 3 है फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से, ये सेकंड हाफ हो गया, और एच और ई है, ये फर्स्ट हाफ हो। तो कैमल में सेकंड हाफ का एक भी लेटर नहीं है, 0 होगा, 5 लेटर जो है वो फर्स्ट हाफ का है,
तो आंसर 0/5 हो जाए। सेकंड हाफ का इसमें एक भी अक्षर नहीं था। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चल, यहां से देखिए वो दक्षिण में आया, 5 किलोमीटर चला, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चल, अब यहां से आगे बढ़ा, इधर 5 में लाइन पर आया और उसके बाद 3 किलोमीटर और बढ़ा, तो उत्तर दिशा में चला 8, पश्चिम में 6 चलेगा, अब यहां से इस तरफ चल करके 6 चला और फिर वहां से पूरब में 10 चलेगा, तो बोले 6 तो वापस आ गया, अब यहाँ 4 और बढ़ेगा तो अब यहाँ पहुंच गए। अब प्रश्न है आरंभ स्थान से, तो ये उसका आरंभ स्थान था। इस आरंभ स्थान से अगर आप लेकर के चलेंगे तो इस तरफ देखिए, ये आपका नॉर्थ है, इधर साउथ था, इधर वेस्ट, ये तो ये आरंभ स्थान से नॉर्थ ईस्ट में है, ये तो कंफर्म हो गया, उत्तर पूरब में रहेगा। अब रहा डिस्टेंस की बात, ये डिस्टेंस जो है ये 3 है, ये 4 है और ये आपसे पूछ रहे हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर आप इसे माने तो ये बेस मानेंगे, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस केस में परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 16 प्लस 9, रूट अंडर 16 प्लस 9 25 हो गया आपका, तो रूट अंडर 25 का मतलब h का वैल्यू 5 हो गया, यानी ये दूरी 5 किलोमीटर की हो गई। आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। इस बार इस एक ही फिगर है जिसमें ये एस्टेरिक मार्क तारांकित चिन्ह घूम रहा है, तो आप देखिए यहाँ से ये नज़दीक कहाँ है, एक और एक, 2 घर, मैं एक घर छोड़ करके अगले घर में गया, फिर यहाँ से एक घर छोड़ करके ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से एक घर छोड़ करके यहाँ चला गया, फिर यहाँ से इधर जा रहा, चूंकि देखिए पैटर्न अभी जो आपको मिल रहा था वो पैटर्न इधर से ऐसे जा रहा है, इस तरफ से आ रहा है, ऐसे बढ़ेगा, जब यहाँ जाएगा तो फिर वापस यहाँ पहुँच, इस जगह से वापस आएगा, फिर अब जब यहाँ से आपका एक और एक घर आया तो यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से आपको एक और एक 2 घर यहाँ जाएगा, आपके आंसर में यहाँ पर एस्टेरिक मार्क चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ था मई महीने में 5 सोमवार है, तो आपका 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, 8 से 14 और ऐसे चलते चलिएगा तो 28 तारीख तक हर एक बार 4 बार आएगा, 29, 30 और 31, 5 बार यही आएगा। अगर सोमवार यहाँ आएगा तो इन जगह पर मंगल और बुधवार होगा, अगर सोमवार यहाँ जाएगा तो यहाँ रविवार और मंगलवार होगा, और अगर सोमवार यहाँ आपका सोमवार यहाँ जाएगा तो यहाँ पर रविवार और शनिवार। अब क्वेश्चन है कि कौन नहीं हो सकता, देखिए शनिवार और रविवार तो हो सकता है, संभव है, रविवार और मंगलवार हाँ ये भी हो सकता है, ये भी संभव है, और ये मंगलवार और बुधवार ये भी हो सकता है, ये भी संभव है, लेकिन बुधवार और शुक्रवार पॉसिबल नहीं है। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये संभव नहीं था। घड़ी के सामने रखे दर्पण में 8 पीस है, यानी मिरर इमेज टाइम, MIT मिरर इमेज टाइम 8 पीस है, तो इसका वास्तविक समय क्या है, रियल टाइम क्या है, मैंने पूछा। एक बात ध्यान रखिएगा, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम, इसका जोड़ हमेशा 12 घंटा होगा, 12 घंटा को हम 11 घंटा 60 मिनट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर 11 घंटा 60 मिनट, यानी 3 यहाँ जोड़ेंगे तो 8 3 11 होगा, और 20 में 40 जोड़ेंगे तो 3:40 मिनट इसका रियल टाइम या राइट टाइम होगा। यदि सभी जूते महंगे हैं, ठीक है, यदि सभी जूते महंगे और कुछ जूता काला है, इसमें से कुछ जूता ही काला है, सब नहीं, ये वाला नहीं, कुछ जूता काला है, तो काला आप अंदर भी रख सकते थे, बाहर भी ले जा सकते थे, तो कितने काले जूते महंगे हैं, तो बोले इतना दूर का काला जूता है वो डेफिनेटली महंगा है, निश्चित रूप से रहेगा, तो कुछ देखिए यहाँ पर है पूछ रहा है, हो सकते हैं नहीं पूछा गया था, अगर सकने की बात करते तो हम संभावना व्यक्त करते, यहाँ निश्चित की बात है, तो कुछ काले जूते निश्चित रूप से महंगे होंगे, आंसर होगा ये वाला काला जूता महंगा होगा ही होगा, ये ऑप्शन। इस श्रृंखला में लगातार 2 अक्षरों के कितने युग्म हैं जो वर्णमाला में भी इसी प्रकार लगातार स्थान पर हैं, क्या जी, ये PQ एक हो गया, QR दूसरा है, RS तीसरा युग्म है, इसके बाद NVTW WX ये चौथा हो गया,
XRN, ये CD रहा 5। तो ऐसा 5 युग्म आपके पास था जो पड़ोसी अक्षर का है और उसी क्रम में है जैसा वर्णमाला में भी क्रम में है। ABCDEF में सबसे बाएं कौन है, ये पूछ रहे हैं आपसे। इस तरह के क्वेश्चन में पूरा सीक्वेंस जब एक पर्टिकुलर पूछे ना कि सबसे बायां कौन है, तो लिस्ट आपके पास रहेगा, यहीं से करते हैं। ए के बाएं F है, ए के बाएं F, डी के दाहिने C है, डी के दाहिने C है, ई के बाएं B है, बोले ई के बाएं B है, डी के बाएं A है, तो डी के बाएं आपका A, ये चीज हो गया। ई के दाहिने F है, के दाहिने F। अब क्वेश्चन है कि सबसे बाएं कौन रहेगा, बतलाओ। तो देखिए डी और ए सबसे बाएं नहीं रहेगा, उसके बाएं F भी है, डी और ए कैंसिल कर, ई सबसे बाएं नहीं रहेगा, उसके बाएं डी है, ये भी कैंसिल कर दीजिए। F और E सबसे बाएं नहीं रहेगा, उसके बाएं B है, तो F और E भी कैंसिल कर दीजिए, बच गया B, हो गया B सबसे बाएं रहेगा। प्रश्न यही था, सबसे बाएं कौन है, हो गया B। तो ये आपका एक सेट हो गया जो काम देगा विशेष रूप से SSC CGL में, रेलवे की परीक्षा में, बिहार SSC में, इन सभी में। ऐसे ही हम लोग सेट्स और आगे लेकर के चलते हैं। धन्यवाद।